खबर का विश्लेषण करने के लिए, जिस खबर में अगर रत्ती भर भी सच्चाई होती है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बनेगी। जी हां साथियों, जो आप मेरे साथ में हेडलाइन इस समय देख रहे हैं कि पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रंप, यह खबर पाकिस्तान के लिए तो बड़ी हो ही सकती है, लेकिन भारत के विदेशी संबंधों के लिए एक बड़ा सवाल भी हो सकती है। आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं ट्रंप की विदेश यात्रा में पाकिस्तान का नाम जुड़ने की। यह खबर जिस तरह से इस समय मीडिया में तैर रही है, हेडलाइंस बन रही हैं, पाकिस्तान मीडिया के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में रॉयटर्स और निक्की एशिया जैसी खबर भी इसे रिपोर्ट करके क्लेम कर रही हैं कि ट्रंप सेट टू विजिट पाकिस्तान इन सितंबर। रिपोर्ट सेज ऐसे ही ट्रंप सेट टू विजिट पाकिस्तान इन सितंबर। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यह जानना, क्या यह खबर भारत के लिए अच्छी है या फिर भारत के लिए अपने पुराने 2006 से लेकर अब तक के लगभग 20 साल के अंदर, जो आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 20 साल में पाकिस्तान नहीं गया, ऐसा हमारे विदेशी संबंधों में क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वीडियो की देखिए। ट्रंप कहते हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे और दोस्तों उन्होंने जो साउथ एशियन कंट्री का नाम लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान की कहीं पर कामयाबी होती है, ये भारतीय दोस्तों भूखे नंगे और ये जो अंधभक्त हैं या फिर मोदी भक्त हैं दोस्तों, ये अपनी हार समझते हैं। पाकिस्तान की जीत में ये लोग अपनी हार समझते हैं दोस्तों, फिर अपनी हुकूमत को कोसते हैं और कहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी में बड़ी कमी रहेगी कि पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की। जबकि पाकिस्तान ने कभी भी भारत की कामयाबियों पर यह नहीं कहा कि ये हमारी नाकामी है। हमें कहते हैं कि हम भी इस तरह के आगे बढ़कर मिशन करेंगे, भारत अगर कामयाब हुआ है तो हम भी ऐसे कामयाब होंगे, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन भारत क्या कहते हैं, ये हमारी नाकामी है कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। दोस्तों इनकी ज़हनियत समझे कि पाकिस्तान को ये किसी हद तक भी तस्लीम नहीं कर रहे, इतने गंदे हैं। और ये जो सूअर सवस्ती नाम का एक दोस्तों गैंडा है जिसकी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, आपको भी हंसी आएगी इसे देखकर और मजा आएगा कि कैसे ये बिलबिला रहा है और कैसे ट्रंप के पाकिस्तान आने के बयान से इसमें खलबली मच गई है। इन्हें पता है कि जब वर्ल्ड पावर किसी मुल्क में जाती है तो फिर दोस्तों दुनिया का ट्रस्ट बढ़ जाता है, पाकिस्तान में दुनिया का ट्रस्ट आएगा और फिर बिजनेस भी आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ सकती है। और दोस्तों अब आईफोन का भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ये कहता है कि इंडिया से, तो उसने आपको पता है धमकी दे दी थी कि इंडिया से आईफोन हटा दो, तो इंडिया से हटेगा तो फिर कहां पर जाएगा, क्योंकि चाइना में भी ट्रंप ने कह दिया है कि चाइना में भी आप आईफोन न बनाएं, वो भी टैरिफ लगेगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बचता है और चाइना भी राजी है कि वो अपने इंजीनियर्स और स्टाफ को पाकिस्तान भेज देगा जो आईफोन बनाते हैं। और दोस्तों अमेरिका भी राजी हो जाएगा क्योंकि अमेरिका भी फिर कहता है कि वो टैरिफ नहीं लगाए। यानी देखिए कि अब ऐसी बात आ रही है कि आईफोन की प्रोडक्शन भारत से उठकर पाकिस्तान आने वाली है। और दोस्तों ये हो सकता है कि ट्रंप अपने विजिट में पाकिस्तान में ही आकर ऐलान करें कि यहाँ पर आईफोन की प्रोडक्शन शुरू होगी, क्योंकि आपको पता है चीन के जितने भी इंजीनियर 300 के करीब इंडिया में काम कर रहे थे आईफोन की फैक्ट्री में, वो चीन ने वापस बुला लिए हैं। और आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, पाकिस्तान में फैक्ट्री खोलो। चीन भी राजी है और अमेरिका भी राजी है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा का विचार कर रहे हैं। आज के सेशन में विश्लेषण होगा इन सब बातों का, साथ ही साथ इस बात का भी कि भारत इसको किस नजरिए से देखेगा। क्या भारत और पाकिस्तान को एक करने का जो ट्रंप की कवायद है, यह कवायद भारत को इंटरनेशनली नीचा दिखाने का एक बड़ा प्रयास है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की जो मित्रता थी वो मित्रता अब ग्राउंड पर नहीं रही? या फिर भारत का जो रूस प्रेम है जिसके चलते भारत को 500% टैरिफ, क्योंकि अल्टीमेटम 50 दिन का दिया हुआ है अमेरिका ने रूस को, जिसके बाद में भारत के खिलाफ भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यह बात अभी नाटो चीफ ने कही, इससे पहले एक सीनेटर ने कही। तो क्या भारत का रूस से जो प्रेम है उसे काउंटर करने के लिए यह सब किया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान का चीन प्रेम जो है उसे उससे दूर करने के लिए यह किया जा रहा है, या फिर कुछ और? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से चीन के नजदीक जा रहा है, उनके साथ साथ एक बड़ा सवाल और उठता है कि कहीं ट्रंप जैसा व्यापारी आदमी पाकिस्तान के किसी खजाने को तो नहीं देख लिया है जिसे देखकर वहां जाने का विचार कर रहा है। ये सभी प्रश्न हैं और इन सब प्रश्नों के साथ साथ यह भी प्रश्न है, क्या यह खबर सही भी है? मैं तो यह कहता हूं कि मीडिया में दोनों ही तरह की रिपोर्ट्स हैं कि खबर सही भी है, नहीं भी है, लेकिन विश्लेषण इस बात का कि अगर यह रत्ती भर भी खबर सही हुई तो इसके मायने कितने घातक होंगे। मैं इसलिए यह सवाल को आपके सामने उठा रहा हूं क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व ही
आसिम मुनीर के पाकिस्तान से अमेरिका जाने की जब बात आई थी तो हमने एक सेशन कर दिया था और सेशन किया था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान अमेरिका जा रहे हैं और ट्रंप से मिलेंगे। जब ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की, उसके बाद में कुछ कमेंट्स में हमें यह कहा गया कि सर आपने ये बात गलत कह दी, आसिम मुनीर पाकिस्तान से अमेरिका गए ही नहीं। आपने कैसे कहा कि वो ट्रंप से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो व्हाइट हाउस में दिखाई देता है। ऐसे में ऑफिशियली इस खबर का कंफर्मेशन होना ना होना, सही होगी नहीं होगी, मैं तो बोल रहा हूं रिपोर्ट्स में आ गई है तो भी आज इसका चिंतन ही कर लिया जाए कि यह खबर कितनी बड़ी खबर है। आइए इसके साथ साथ मैं आपको आगे लिए चलता हूं और सारे सेशन के अंदर आगे रुके नहीं। उन्होंने पिछले 65 दिनों में अब तक 22 बार यह कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया था। ट्रंप का यह बार बार कहना और साथ में यह कहना कि मैंने यह सारा काम करवाया, इसके बदले मैंने उन्हें ट्रेड का ऑफर किया। मैंने उनसे कहा आप लोगों का बढ़िया व्यापार हो जाएगा यदि आप लोग मेरे कहने अनुसार मान जाते हैं। भारत को यह बात पसंद नहीं थी क्योंकि भारत ने यह बात अमेरिका के कहने पर मानी ही नहीं थी, लेकिन ट्रंप तो बार बार इसके लिए नोबल शांति पुरस्कार तक मांग लिए। मजाक तो तब हुई जब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जिन्हें फील्ड मार्शल कहा जा रहा है, वो ट्रंप को ही कह आए कि सर आपको तो नोबल पीस पुरस्कार मिल जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं साहब, ऐसे में पाकिस्तान का तो बचाव हो गया। भारत इस बात में अपने आप को साइड में रखा पाया। भारत समझ ही नहीं पाया कि इस स्थिति पर रिप्लाई क्या करना है। रिप्लाई से मतलब, अगर हम एक तरफ से यह कहते हैं कि पाकिस्तान की अमेरिका से हमें कोई ट्रेड का मतलब नहीं है, यह हमारे लिए गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जब ट्रंप ने दुनिया पर ट्रेड लादे थे, ट्रेड बैरियर लादे, टैरिफ लादे थे, तब भारत को तो उसने ट्रेड टैरिफ किंग कह दिया था कि यार तुम्हारे तरफ से इतना हम पर टैक्स लगता है, अब इस टैक्स के चलते मैं तुम्हारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। हम पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा। हम उस रेसिप्रोकल टैक्स से बचने के लिए इसके साथ नेगोशिएशन में तो थे ही, इससे हम इनकार कैसे कर सकते हैं? लगातार हम तो वार्ता में थे, लेकिन हमारी वार्ता को वो इस तरह से कहेगा कि मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें रिलीफ दे सकता हूं लेकिन तुम्हें युद्ध रोकना पड़ेगा। तो एक तरह से तो तुमने डेविल्स लॉयर बनने का काम किया। तुमने तो पाकिस्तान की तरफ से वकालत हमारे सामने की और इसका क्रेडिट पाकिस्तान से तो तुम्हें मिल गया, भारत से तुम्हें नहीं मिला। भारत को जब तक यह समझ में आया कि हम लोग जो उसके साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे हैं कि टैरिफ को हटाओ और कुछ नॉर्मल चीजें कर लो, इस ट्रेड के लेकर के जो हमारे नेगोशिएशंस हैं, इस नेगोशिएशन का वो आदमी अलग तरीके से फायदा उठा रहा है। एक और लेवल ऊपर दिखाना है। जैसे अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जितने भी रहे वो युद्ध करवाने वालों के लिए जाने गए कि ये युद्ध में धकेलते हैं अमेरिका को। ये चाहता था कि मैं युद्ध में नहीं धकेलता, मैं युद्ध रुकवाता हूं तो लोग माने कि मेरी ताकत इतनी है कि अगर मैं नाराज हो गया तो क्या होगा। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में कहा करते थे कि महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पत्थर फेंकना नहीं जानते थे या लाठी नहीं चलाना जानते थे। वो ये कहते थे कि मेरे पास इतनी ताकत है, मैंने ये जो लाठी पकड़ रखी है ताकत का प्रतीक समझो, मेरे साथ खड़ी जो भारत की जनता है वो इतनी ताकतवर है कि अगर उन सब ने एक एक लाठी मारना शुरू किया तो अंग्रेजों की हड्डी पसलियां टूट जाएंगी। हम ताकतवर हैं तभी जाकर तुमसे कहते हैं कि हां भाई तुम संघर्ष रोक दो, अंग्रेजों हम पर यातनाएं डालना छोड़ दो। तो तरीके से तो यह व्यक्ति एक तरह से मानो तो महात्मा गांधी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है इस अंदाज में कि हां भाई मैं हूं, मेरे कहने से युद्ध रोक दो। लेकिन महात्मा गांधी सौदा नहीं करते थे कि हां भाई युद्ध तुम या अंग्रेजों हम पर यातनाएं छोड़ दो और बदले में सुनो हमारे पास इतना माल भिजवा देना। ऐसा नहीं था। यह व्यक्ति क्या करता है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात किया, सीज फायर के बीच में जैसा यह कहता है उधर से पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर करवाया और पाकिस्तान से पूरा की पूरा क्रिप्टो का मामला सेट करवा ले गया। आसिम मुनीर को बदले में बहुत सारा सब कुछ देने के बारे में चर्चा कर ली। तो यह व्यापारी आदमी है, तो ये सारा टैक्टिक लगाकर आगे चल रहा है। खैर अब सवाल ये बनता है कि मान लेते हैं कि ये व्यक्ति अगर इस तरह के खिन्नतावश कि भारत ने इसको स्वीकारने से मना कर दिया और इस स्वीकारोक्ति के इनकार में यह व्यक्ति पाकिस्तान की यात्रा पर आ जाता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं इफ कंफर्म्ड, अगर यह कंफर्म हो जाता है कि यह व्यक्ति आ रहा है तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में छठा राष्ट्रपति होगा जो पाकिस्तान जाएगा। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत 9 बार आ चुके हैं, अफगानिस्तान 8 बार जा चुके हैं और पाकिस्तान 5 बार जा चुके हैं।
ऐसे में पाकिस्तान में जो 5 बार राष्ट्रपति गए उनके नाम की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आइजनहावर थे जो 1959 में पाकिस्तान गए थे। उसके बाद बी जॉनसन थे जो 1967 में पाकिस्तान गए थे और केवल पाकिस्तान गए थे। आइजनहावर जब आए थे तब वो भारत भी आए थे, लेकिन और ये पहले होता था, ये लोग जब आते थे तो भारत पाकिस्तान को बराबर मानते हुए ही आते थे। मान लीजिए दिसंबर 7 से 9 के बीच में कराची में था तो 9 से 14 के बीच में भारत में भी था आइजनहावर। इसी प्रकार से जब जॉनसन आया उस समय तो केवल पाकिस्तान ही व्यक्ति गया। आपको याद होगा वो दौर जिस समय भारत हरित क्रांति के लिए संघर्षरत था, जब हमें इन्होंने अनाज के नाम पर सुअरों को खिलाया जाने वाला अनाज भेज दिया था, PL 480 जिसे नाम दिया जाता है। एनीवे, इसके बाद रिचर्ड निक्सन, अगर आप ऑब्जर्व करें तो जुलाई 31 से 1 के बीच में भारत रहते हैं और 1 से 2 के बीच में पाकिस्तान चले जाते हैं। तो ये लोग ऐसे ही आते थे, भारत और पाकिस्तान को बराबर मानते हुए। 3 तो राष्ट्रपति बैक टू बैक यहां पर आपको दिखाई दिए। फिर इसके बाद के राष्ट्रपतियों में बिल क्लिंटन दिखाई देते हैं जब वो मार्च 25 2000 में केवल इस्लामाबाद जाते हैं। और मार्च को अगर आप देखें तो वो मार्च में 3 देश, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों देश बैक टू बैक जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि जो यहां तक कहा जाए तो वर्ष 2000 तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत और पाकिस्तान को एक जैसा रखा हुआ था। इसके बाद में जॉर्ज W बुश आते हैं, वो मार्च में पाकिस्तान जाते हैं और मार्च 1 से 3 तक वो भारत रहते हैं। तो 2006 तक भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के द्वारा भारत और पाकिस्तान की एक साथ यात्रा की जाती है। 2006 के बाद बराक ओबामा आते हैं और वो इंडिया 2 बार आते हैं, लेकिन वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं जाते। ओबामा के कालखंड में ऐसा क्या हुआ था तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही टाइम पीरियड था जब ओसामा बिन लादेन को मारा जा रहा था। ओसामा चूंकि पाकिस्तान के एटबाबाद में मारा गया था, तो पाकिस्तान में भी अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका में भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी मतलब एक तरह से कहीं नाराजगी थी कि यार पाकिस्तानियों, हमने पूरा अफगानिस्तान छेद दिया और तुम ओसामा को अपने पास बिठाकर बैठे हो। उस समय के बाद से 2006 के बाद से 2025 आ गया, अब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। अब अगर ट्रंप जाते हैं तो 2006 के बाद जाने वाले फिर ये पहले राष्ट्रपति बनेंगे। इस बीच में ओबामा रहे, ओबामा के बाद में फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए और फिर ट्रंप आ गए। कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। ये कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं, जब मुशर्रफ थे तो बुश गए थे, इस तरह के लोग थे। अब सवाल बनता है ओबामा का ना जाना, इस बात का कि इस खबर के अंदर थोड़ी सत्यता हो सकती है। साउथ एशिया क्या है? साउथ एशिया बोले तो एशिया का वो भाग जो दक्षिण की तरफ है, जिसमें भारत आता है। भारत ने एक एसोसिएशन बनाया था ना, सार्क जिसे कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन, वो फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो साउथ एशिया है ना, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे देश आते हैं, है ना। तो उन साउथ एशिया में चूंकि वो साउथ एशिया के ट्रिप पर रहने वाले हैं, उसलिए भारत आ सकते, पाकिस्तान आ सकते हैं। अब ये जब खबर आई साउथ एशिया टूर, तो उसमें तो भारत सबसे बड़ा देश है, तो क्या भारत भी आ रहे हैं क्या? तो अब पॉइंट को थोड़ा आगे चलते हैं। इनके यहां का एक काफी रिनाउंड पत्रकार है जिसका ट्वीट आज काफी वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, और ऐसा उन्होंने मतलब लास्ट के पूर्व में चाइना और उत्तर में सेंट्रल एशिया और रशिया पड़ता है। पहले तो सोवियत रूस पूरा ही पाकिस्तान से कनेक्टेड था। ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अमेरिका के लिए बहुत मायने रखती है। और हमने एक बार आपको कहा भी था